जय रफ़ी साहब। दोस्तों, मैं आर के म्यूज़िकल कराओके स्टूडियो यहाँ पर आया हूँ। पिछले कई सालों से हम रफ़ी साहब के गाने गाते आ रहे हैं। वैसे आर के म्यूज़िकल कराओके स्टूडियो को 8 साल पूर्ण 8 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं। इस मंच से करीबन 8 साल से भी ज़्यादा अनगिनत लोगों ने यहाँ पर ऐसे माना जाता है कि रफ़ी साहब का जो गाने हैं वो गाने में बहुत मज़ा आता है। और जब भी हम रफ़ी साहब के गाने गाते हैं तो एक अलग सा हमारे शरीर के अंदर या हमारे दिमाग के अंदर इस प्रकार से एक रौनक सी या फिर एक बहुत ही अच्छा फीलिंग कह सकते हैं। जब भी उनके गाने हम दोहराते हैं तो उस समय ऐसा महसूस होता है कि रफ़ी साहब हमारे साथ हैं और वो कह रहे हैं कि और गाओ और अपने मन को शांत करो। या फिर ये जो दुनिया है, इस दुनिया के अंदर इन्होंने इस प्रकार के गाने दिए हैं, ऐसे-ऐसे गाने दिए हैं कि जब आपका मन अगर उदास है, तो आप उदासी से बाहर आ जाओगे। अगर आप टेंशन में हैं या स्ट्रेस में हैं या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी ने आपको कुछ बोल दिया, कई बार घर की समस्या, बाहर की समस्या, काम पे जाने वाले लोगों की समस्या, यहाँ तक कि इस देश की भी बहुत सारी समस्या है। बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं, बहुत सारे लोग उत्सुक रहते हैं कि हमें भी कोई आके हँसाए, हमें भी कोई आके कुछ सुनाए। और रफ़ी साहब के गाने गुनगुनाने में बहुत मज़ा आता है। मेरा ऐसा मानना है कि रफ़ी साहब जैसे एक ही ऐसे फ़नकार थे, उनके जैसा कोई बन नहीं सकता। लेकिन हाँ, उनके गाने गा के हम उनको याद ज़रूर कर सकते हैं। और आने वाली जो पीढ़ी है, आजकल की जो पीढ़ी है, वो ज़्यादातर नए गाने की तरफ बहुत बढ़ चुकी है, यानी कि बढ़ चुकी है। क्यों ना रफ़ी साहब के गाने ही हमारे बच्चों को भी सिखाएं और आने वाली जो पीढ़ी है वो भी इनके जो गाने हैं उनको 100 साल, 200 साल, 500 साल, हज़ारों साल तक रफ़ी साहब के जो गाने हैं वो गुनगुनाएं और अपने मन को शांत करें। और आने वाले दिनों में रफ़ी साहब का जो नाम है वो अव्वल नंबर पे, यानी कि कहते हैं कि हम अभी तो पद्मश्री हैं, उनको भारत रत्न भी मिलना चाहिए। तो मेरी गुजारिश है, इवन हमारे जो सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, इनसे भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हमारे रत्न हैं, भारत रत्न का अवार्ड भी इनको मिलना चाहिए और देना भी चाहिए। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूँ, पिछले साल जब उनका 100वां साल, यानी कि उनका जन्मदिन था 24 दिसंबर 2024 में, जब उनकी 100 साल सेंटिनरी जो साल था, उस समय भूपी फैन क्लब यूट्यूब चैनल की ओर से, आर के म्यूजिकल कराओके स्टूडियो की ओर से और बाकी के हमारे जो 4-5 सिंगर्स थे उन्होंने मिलकर बहुत ही बढ़िया उम्दा कार्यक्रम रखा था मैसूर ऑडिटोरियम मुंबई में। और वो पूरा का पूरा प्रोग्राम भूपी फैन क्लब यूट्यूब चैनल पे अभी भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये साल भी 101वां साल है, 24 दिसंबर को हम मनाएंगे मैसूर ऑडिटोरियम में इनका ही प्रोग्राम। उनके जन्मदिन पर, 101वां जन्मदिन पर हम मनाने वाले हैं। ज़्यादातर ये जो आर के म्यूजिकल कराओके स्टूडियो भूपी फैन क्लब यूट्यूब चैनल की जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें बैठने की जगह नहीं मिलती है। जब भी शो ऑर्गेनाइज होता है उस समय 3 से 4 हज़ार लोग हमको फ़ोन करते हैं, सब बोलते हैं हमको ऑडिटोरियम में बुलाओ, ऑडिटोरियम में बुलाओ। वैसे देखा जाए तो भूपी फैन क्लब और यूट्यूब चैनल और आर के म्यूजिकल कराओके स्टूडियो का शो सिर्फ षणमुखदन हॉल में ही हो सकता है, ऐसे सब लोग कहते हैं। लेकिन फिर भी इस बार हम मैसूर ऑडिटोरियम में रखेंगे जहाँ पे सिर्फ 300 की कैपेसिटी है। तो सभी से मेरी गुजारिश है, आप लोग अपने जिनको भी अटेंड करना है आप ज़रूर हमें लिखिए, हमको यहाँ आकर स्टूडियो में बताइए, हम आपके नाम नोट डाउन करेंगे। क्योंकि इनसे कुछ कमाना नहीं है, हमको सिर्फ बांटना है, हमको देना है। तो अगर आप 4,000 5,000 लोग होंगे तो हम लकी ड्रॉ के थ्रू आपके नंबर्स निकालेंगे। तो 24 दिसंबर को मोहम्मद रफ़ी साहब का जो शो है और हमारे जो 2-3 मुख्य गायक है जिनकी हूबहू वो रफ़ी साहब को पूछते हैं, ऐसे लोगों को हम मंच पर आपके सामने उनको गाना गवाएंगे। जय रफ़ी साहब। और जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा है उनको शांति प्रदान हो, यही हम आशीर्वाद मांगते हैं।